हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह के 9:15 हो रहे हैं और आज मैं जा रही हूँ अपनी देरानियों के साथ घूमने के लिए। और आज का मौसम अभी तो सही हो रखा है, घूमने लायक। बाकी बाद में गर्मी हो जाएगी तो पता नहीं। तो दोस्तों आज हमारी देरानी जी ले जा रही है हमें तल्ले डुमेला घुमाने के लिए। हाँ तो चलो चलते हैं, गाय लेने जा और रहे हैं घूम के आते हैं। और हमारी देरानी कह रही है हम गाय लेने जा रहे हैं, तो देखते हैं गाय लेकर आती है कि नहीं आती है। तो दोस्तों ये जो रास्ता बंद हो गया था बारिश के पानी से, जो इसका जो छज्जा पूरा था वो टूट गया था, तो पूरा रास्ता बंद हो गया था। अब इस रास्ते को खोल दिया, ये देखो। और जितने भी पत्थर गिरे थे वो सब यहाँ लगा दिए। तो दोस्तों 9:30 बजे का नज़ारा हमारे गांव का, यानी कि व्यू, दृश्य जिसको कह सकते हो आप। कितना सुंदर लग रहा है। हल्की हल्की धूप और हरे भरे खेत। तो दोस्तों अब हम उतर आए हैं तल्ले डुमेला की तरफ, और अब हम जा रहे हैं भरोली की साइड। तो ये रास्ता कुछ इस तरह का मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों हमारी देरानी कह रही है समोसे ले रखे हैं, समोसे खाएंगे, और कोल्ड ड्रिंक ले रखी है वो पियेंगे, है ना। तो दोस्तों ये जो रास्ता है ये है भरोली का रास्ता। तो अब हम आ गए भरोली वाली सड़क पे आ गए हैं, और यहाँ से जाना है चंदौली की तरफ। तो मैं दिखाती हूँ आपको कितने ऊपर से आए हैं हम, ऊपर से आए हैं। चलो फिर। हमने जाना है चंदौली, है ना दोस्त, ऐसे बोला हमने जाना है चंदौली। तो दोस्तों हमने जाना है चंदौली, अपनी मौसी के गांव। तो देखते हैं गांव तक जाते हैं नहीं जाते हैं, पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते। पहुंच पाते कि नहीं पहुंच पाते। तो हमारी मौसी सास का गांव भी है चंदौली, और मैं बहुत सालों पहले गई थी चंदौली गांव में, जब मैं अपनी बेटी को लेकर आई थी पहली बार। तो आज से 32-33 साल पहले आई थी मैं, तब गई थी मैं चंदौली गांव पैदल पैदल। तो ये रास्ता जो है ये भरोली गांव की तरफ जाता है। तो दोस्तों पैर मेरे अभी जवाब दे चुके हैं, क्योंकि मेरे जूते टाइट है। जो मेरे जूते थे वो ले गई हमारी भतीजी गलती से, क्योंकि दोनों के एक ही जैसे जूते थे, और मेरे साइज़ थोड़ा जूतों का बड़ा था, और जल्दबाजी में वो मेरे जूते ले गई और उसके जूते यहाँ रह गए। तो सीधे सीधे रास्ते में पहनने में तो इतनी दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन अब ये जैसे पहाड़ी रास्ते से नीचे को उतरे हैं तो हमारे पैर जो है नीचे की तरफ को जाते हैं। तो उससे क्या है, जूतों से हल्की सी रगड़ पड़ गई साइडों में, पैरों की उंगलियों में। तो अब थोड़ी दिक्कत हो रही है। देखते हैं चला जाता है नहीं चला जाता, नहीं तो मैं बीच रास्ते में बैठ जाऊंगी, ये लोग चले जाएंगे। चलते हैं फिर। तो दोस्तों सामने जो आपको छोटा सा गांव दिख रहा होगा वो है चंदौली गांव, और अभी तो हम जा रहे हैं इधर भरोली की तरफ। तो फिर भरोली से हम जाएंगे चंदौली की तरफ, यानी कि चंदौली गांव की तरफ। तो दोस्तों पहुंचने वाले हैं हम मल्ले भरोली, यानी कि भरोली गांव में। और ऊपर की तरफ ये गांव है भरोली गांव, और नीचे की तरफ हमारी जेठानी जी का घर है भरोली में, हमारी मेरठ वाली जेठानी जी का मायके भरोली गांव। तो ये है मल्ले भरोली। तो बहुत ही प्यारे घर बने हुए हैं यहाँ पे। दोस्तों आपने देखा मल्ले भरोली के घर किस तरह से बने हुए हैं, और अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। तो चलिए चलते हैं फटाफट से नीचे की तरफ। तो दोस्तों पेड़ों की छाया में बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंडा एकदम। क्या ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पेड़ देख सकते हो आप, कम से कम 300-400 साल पुराने पेड़ हैं ये। इनके तनों से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितने पुराने पेड़ हैं। तो दोस्तों जिन रास्तों से अभी हम जा रहे हैं, कभी ये रास्ते चलते हुए थे, यानी कि लोग यहीं से आते जाते थे। और ये जो रास्ते हैं ये 3 गाँवों को जोड़ते हैं, डुमेला गाँव की तरफ, भरोली की तरफ, चंदौली की तरफ। तो इन्हीं रास्तों से होते हुए गांव के लोग एक दूसरे के गांव में जाते थे। अब ये रास्ते तो बंद हो चुके हैं,
क्योंकि इन रास्तों पे अब बहुत कम लोग जाते हैं, जिनको शॉर्टकट लगेगा वही जाते हैं, बाकी नहीं जाते। बाकियों के लिए गांव-गांव में सड़क चली गई है तो लोग उन्हीं रास्तों से जाते हैं जो सड़कें बन गई, क्योंकि लोगों के पास अब गाड़ियाँ भी हैं। बस ये है कि ये शॉर्टकट रास्ता है, तो हमारी दरानी यहीं से ले आई क्योंकि वो अपने बचपन के यादें ताज़ा कर दिया। कह रही है इन रास्तों से हम कभी बचपन में जाते थे, तो चलो हम भी चलते हैं इन्हीं रास्तों से, हम भी देख लेते हैं। तो उस तरफ तो दोस्तों बिल्कुल पतली पगडंडी थी और इस तरफ थोड़ा चौड़ा रास्ता है, तो इस तरफ लगता है लोग ज़्यादा कटाई नहीं करते, इसीलिए यहाँ रास्ता एकदम साफ़ है। क्योंकि बार बार घास कटती रहती है तो फिर जल्दी जल्दी उग जाती है, तो रास्ते छोटे हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ नीचे क्या है, पिरुल गिरा हुआ है, यानी कि चीड़ के पत्ते, चीड़ का जो पेड़ होता है उसके पत्ते हैं ये, तो थोड़ा फिसलन वाला भी हो जाता है। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, रास्ते में भी दे रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा मुझे अब कैमरा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा क्या है ये फिसलन वाला रास्ता हो गया है। तो दोस्तों नीचे नदी दिखाई दे रही है, ये रही नदी। और वो है ऊपर चंदोली गांव, वो ऊपर आपको छोटे छोटे घर दिख रहे होंगे, वो चंदोली गांव है। ये देखो, ये प्राकृतिक जो है पानी, यानी कि पहाड़ों से आ रहा है ऊपर से, और यहाँ नदी में जा रहा है सीधे। तो दोस्तों मैंने अब पहन लिए अपनी दरानी की चप्पलें, क्योंकि चलना बहुत मुश्किल हो गया था, तो इसलिए जूते मैंने अपनी दरानी को दे दिए और अब चप्पल पहनी है उसकी, क्योंकि मेरे पैरों में पड़ गए हैं छाले, तो चप्पलों में चला जा रहा है। मैं जूते इसलिए पहन के आई कि मुझे लगा कि बहुत घनी घनी झाड़ियाँ होंगी, तो जूते में थोड़ा सेफ्टी रहती है और चलने में भी ठीक रहते हैं जूते, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे पैरों में छाले हो जाएंगे। जबकि मैं उन जूतों को रोज़ ही पहनती हूँ, जब से मेरी भतीजी गई है तब से, क्योंकि भतीजी अपने जूते छोड़ गई तो उसी के जूते पहनती हूँ। तो तब तो नहीं हुआ, आज पता नहीं पहली बार ऐसा हुआ कि पैरों में रगड़ लग गई, यानी कि मेरे पैरों की उंगली में रगड़ लग गई और चलना बड़ा मुश्किल हो गया। तो दोस्तों यहीं पे नदी है, नदी बह रही है, जो कि पडिंड गांव मैंने आपको दिखाया था, वहाँ से आ रही है इधर की तरफ और आगे की तरफ को जा रही है, कई गाँव से होते हुए। तो दोस्तों पेड़ पे ये मीठे मीठे वो लगे हुए हैं और इनको खा रहे हैं, बोलते क्या है पता नहीं, स्वाद इनका थोड़ा थोड़ा बेर की तरह हो रहा है, और कमेंट्स करके बताना इनको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों चलते हैं फिर फटाफट से, और ये लोहे का पुल है जिसके ऊपर हम जा रहे हैं, और हो सकता है कि इसकी आवाज़ से आपको मेरी बात सुनाई ना दे रही हो, यानी कि नदी की आवाज़ से आपको मेरी बात सुनाई ना दे रही हो। और पानी का बहाव कितनी तेज़ है आप देख सकते हो। और अभी बीच में जो 4 दिन बारिश हुई है, उस बारिश से तो बहुत ही ज़्यादा पानी आ गया था ऊपर तक, अब फिर पानी का लेवल थोड़ा नीचे है। और ये एक पुल है लोहे का जिससे कि हम जा रहे हैं, और ऊपर को है चंदोली गाँव। तो दोस्तों आ गए हम वापस, और चंदोली गांव मैंने आपको दिखा दिया कैसा है, यहीं से ही, क्योंकि थक गए हैं, आगे जाने की हिम्मत नहीं है। अब चलते हैं वापस अपने घर की तरफ, और यहाँ एक पेड़ का टुकड़ा है उसके ऊपर बैठ रहे हैं, यहाँ पे ठंडा लग रहा है, थकावट आ गई यहीं से ही। तो कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं यहाँ खाते हैं समोसे, यहाँ पे करते हैं समोसा पार्टी, और कहीं देखते हैं ना अच्छा चौड़ी जगह। वैसे तो ये भी अच्छा ही है, साफ़ सुथरा। हाँ तो दोस्तों थक गए, और थक गए तो हम यहीं बैठ गए। ये इधर एक पेड़ का तना है, ये देखो, तो बैठने के लिए बड़ा अच्छा कर रखा है। और यहाँ पे हो रही है समोसा पार्टी, ये देखो, फ्रूटी और समोसा पार्टी। कह रहे हैं अब हम थक गए, वापस चलो घर। तो चलो, इससे आगे नहीं जा रहे, चंदोली गांव जा रहे थे गाय लेने, अब नहीं ला रहे, तो आधे से जा रहे हैं हम वापस।
तो दोस्तों समोसे खा रहे हैं और बीरू खाल के ये समोसे हैं बहुत ही बढ़िया बन रखे हैं, अंदर तक पूरे पके हुए और अच्छे समोसे हैं। तो रास्ते में एक बहुत ही प्यारा घर पड़ता है, छोटा सा। उन्होंने कितने सुंदर फूल उगा रखे हैं, मुर्गियाँ पाली हुई हैं। नमस्ते। हाँ ब्लॉग बन रहे। हाँ अरे तो दोस्तों इनका एक प्यारा सा बंदर है, देखो छोटा सा बजरंगी। हेलो। अच्छा हाँ। तो दोस्तों देखो कह रहे फोन दे दो मेरे को। तो दोस्तों ये देखो जरा मेरी चुन्नी खींच ली इसने। हाँ क्या लगा चुन्नी में? बजरंगी क्या ढूंढ रहे हो? ओढ़नी है? ये देखो जरा शर्म आ रही है उसको। तो दोस्तों ये देखो अब हम जा रहे हैं आगे। बाय बजरंगी। तो यहाँ पे प्यारा सा बजरंगी मिला हमें, उसका नाम बजरंगी है। चलते हैं अब आगे। तो जा रहे हैं अब हम डुमेला के लिए। तो थोड़ा शरीर थोड़ा ठीक हो गया अब। अभी चढ़ाई चढ़ने में थकावट हो रही थी बहुत ज़्यादा। अब थोड़ी देर बजरंगी के पास रुक के थोड़ा ठीक लग रहा है। अब चलते हैं आगे। तो ये रास्ता बहुत ही सही है यहाँ का जो बना हुआ है। तो दोस्तों हम पहुँचने वाले तल्ले डुमेला और यहाँ से देखो ऊपर से पानी आ रहा है पहाड़ों से। तो यहाँ से हमारी सासू जी पानी भर के ले जाती थी ऊपर फकीर खुला। आप लगाओ कितने पहाड़ चढ़ के जाने पड़ते हैं। ये प्राकृतिक स्रोत है जो पानी आ रहा है। और यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारी देवरानियाँ। और अब हम दोस्तों थक चुके हैं पूरी तरह से। दोस्तों पहले तो हम यहाँ से 40-40 लीटर के डब्बे पानी ले जाते थे, पर अब हमें खाली हमारी देवरानी कह रही है कि पहले हम यहाँ से 40 लीटर पानी के डब्बे लेके जाते थे घर पे रख के। कपड़े धोने यहीं आते थे और कपड़े धोने भी यहीं आते थे। पानी यहाँ से ले जाते थे। लगाओ इतनी दूर। और अब खाली ही जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। शरीर ऐसे थक रहा है। मेरे तो इतनी थकावट हो गई ना। और पैर जब ठंडे पानी से पैर हुए ना तब थोड़ा आराम आया। और यहाँ इतनी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों हमारी देवरानी जा रही है पानी भरने जो प्राकृतिक स्रोत है उससे। देखो तो ये पहाड़ था, पहाड़ के यहाँ से पानी आता था तो फिर इसको इस तरह से बना दिया गया है ताकि लोग यहाँ आके आराम से पानी भर सकें। और इसमें पाइप लगा दिया। तो ये हमारे प्राकृतिक स्रोत है दोस्तों, जिससे नेचुरल अपने आप पानी आता है। यहाँ पहाड़ों से अपने आप यहाँ पे पानी आता है। तो सभी गांव के लोग दूर दूर से यहीं पे आते थे पानी भरने के लिए, कपड़े धोने के लिए। और यहीं से पीने का पानी, खाना बनाने के लिए पानी यहीं से लेके जाते थे। तो मैं भी यहाँ पे मुँह धो लेती हूँ। कह रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है, ठंडक पड़ रही है बड़ी मुँह धोने से। तो चलो मैं भी अपना मुँह धोती हूँ। दोस्तों मैं थक चुकी हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब मेरी चलने की हिम्मत नहीं है। और अभी तल्ले डुमेला की सड़क नहीं आई और घबराहट सी हो रही है मुझको। जय माता की। तो दोस्तों ये है तल्ले डुमेला के घर। तो अभी तो हम तल्ले डुमेला ही पहुँचे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे ये पुराने घर हैं, पुराने टाइम के बने हुए घर। और कुछ घर यहाँ पे नए बन गए। ये है तल्ले डुमेला। कैसा हुआ? हालत खास्ता।
तो दोस्तों ये तल्ले डुमेला के घर है, यानी कि ये है गांव तल्ले डुमेला। जिसके भी घर हों, अगर मेरी वीडियो देखते हो तो पहचान लेना अपने अपने घर। और ये है पुराने टाइम के बने हुए घर, ये आपको दिख रहे होंगे दरवाजे और चौखट से। पहले के टाइम में किस तरह के घर होते थे। और ये बने हुए नए तरीके से, ऊपर भी शायद पत्थरों से ही बना हुआ है, लेकिन बहुत ही सुंदर घर बना हुआ है। ये देखो तल्ले डुमेला में बहुत ही खूबसूरत सा घर। तो दोस्तों यहाँ पे मिल गई हमारी देवरानी की दीदी, तो उनके घर जा रहे हैं अब। और यहाँ पियेंगे चाय, थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर चलेंगे अपने गांव के लिए, यानी कि ऊपर फ़कीर खोले के लिए। तो इनका घर बहुत ही प्यारा बना हुआ है, ये देखो। तो दोस्तों यहाँ पे मिल गई हमें हमारी देवरानी के गांव की, यानी कि उनके मायके की उनकी दीदी। जैसे गांव में रहते हैं अपने जान पहचानी के होते हैं, और ससुराल भी उधर को मिल जाए, मायके में साथ होता है और ससुराल में भी मिल जाए, तो इसी तरह से हमारी देवरानी की दीदी है, वो मिल गई हैं। और उनके जो भाई हैं वो हमें मिले थे ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो वो भी देख लेंगे अपनी बहन को। तो ये उनका घर है, बहुत ही खूबसूरत सा। देखो, तो मैं घर दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा बना हुआ है। तो दोस्तों ये हैं उनकी दीदी। हाँ। तो हमारी देवरानी भी देख लेगी, और जो हमारे ऑस्ट्रेलिया में जो रहते हैं फ्रेंड्स वगैरह वो भी देख लेंगे। तो उनकी ये बहन है। सबके लिए मेरे तरफ से प्यार, बड़ों के लिए नमस्ते, छोटों के लिए प्यार है। सबके लिए भगवान खुशी रखे, तुम्हें भार है, सबको परिवार में खुश रखे भगवान, लंबी उम्र करे तुम्हारी। इंडिया में आके याद करना हमारे को भी। हाँ, जब इंडिया में आ जाओगे हमारे घर में भी आना, दिल्ली में। ठीक है। सब अपने परिवार में कुशल मंगल रहना भगवान, ठीक है, खुश रखे तुम्हें। तो चलिए दोस्तों चल पड़े हम चाय वाय पी के। ये देखो पुराने घर किस तरह के होते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। तो दोस्तों ये तल्ले डुमेला के रास्ते हैं। पुराने टाइम के घर। तो आज तल्ले डुमेला भी देख लिया मैंने। तो दोस्तों ये हैं तल्ले डुमेला के गांव वाले। और अभी हमने चाय पी लिया, बोल रहे हैं चाय पी के जाओ, ठंडा पी के जाओ। तो अभी हमने चाय पी है, चलते हैं अब। ये क्या गाय भैंसों के लिए काट रहे हैं क्या? अच्छा। तो दोस्तों यहाँ पे फूलों के पौधे लगा रखे हैं, इतने बढ़िया लग रहे हैं ना। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, सफ़ेद पीले रंग बिरंगे पौधे। ये देखो, और ये गुड़हल का है। तो दोस्तों ये एक फूल की डंडी लेके जा रही हूँ। तो इधर से जा रहे हैं अब हम। तो दोस्तों धूप भी बहुत तेज़ है, 1 बज चुका है, और अभी हम हैं तल्ले डुमेला में। अभी तल्ले डुमेला की रोड आने में अभी 2 मिनट और लगेंगे। अभी एक जगह तल्ले डुमेला में रुके थे, चाय पी, थोड़ी देर बैठे। अब क्या, बैठने के बाद चलना तो और भी मुश्किल हो रहा है, अब तो और नहीं चला जा रहा। तो चलते हैं। उन्होंने हमें ये टेक वे भी दे रखे हैं कि इनको पकड़ के जाना, लेकिन चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों सड़क पे तो पहुंच गए हम डुमेला की, और सड़क से अब ऊपर जाना है। ऊपर दूर है हमारा गांव, सबसे ऊपर चोटी में, जहां आपको बादल दिख रहे हैं। दोस्तों अब तो ऐसा हो रहा है कब घर पहुंचे, कब लेटे अपनी खटुली में,
हमारी देरानी करी कब लेटे अपनी खटोली में। चलो धीरे धीरे चले। तो ये रास्ता जो है ये जा रहा है ऊपर हमारे मल्ले डुमेला की तरफ। तो दोस्तों ये है तल्ले डुमेला का गेट, जहाँ से नीचे डुमेला के लेके जाते हैं। तो वहीं से अभी हम ऊपर की तरफ आए हैं और अभी जाना है हमने पूरा ऊपर की तरफ। मुझे ऊपर आपको छोटे छोटे से घर दिखाई दे रहे होंगे, पता नहीं दिख भी रहे हैं कि नहीं दिख रहे। हमें तो मतलब दिखाई दे रहे हैं, वीडियो में दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे पता नहीं। तो वहाँ जाना है अभी हमने। वो जो दूर पहाड़ी आपको दिख रही है वहाँ। तो दोस्तों पहुँच गया डुमेला गाँव में और अभी अपना गाँव दूर है, यानी 10 मिनट अभी और लगेंगे यहाँ से अपने घर तक पहुँचने में। तो दोस्तों पहुँच गई अपने घर और हालत हो गई अपनी तो बहुत ख़राब। तो दोस्तों ये देख सकते हो ये छाले पड़ गए, ये पूरा फूल गया, ये देखो पूरा। और ये फूटेगा तो इसके अंदर पूरा पानी भर चुका है। इसमें भी छाला पड़ गया और इस पैर में भी छाला पड़ गया, अभी तो ढंग से नहीं दिख रहा। और पैर आप देख सकते हो कितने काले हो गए चल चल के। और ये जूते इतने बेकार है ना, क्या बताऊं मैं। ये चीज़ एकदम इतनी टाइट है इसकी कि मेरे पैरों में छाले पड़ गए। दूसरा क्या है, इसकी ये चीज़ है ना, ये ज़्यादा गहरी नहीं है, तो जगह जगह पैर फिसल रहा था, इतनी दिक्कत आई चलने में। तो दोस्तों आधे रास्ते तक तो मैं चल के गई, लेकिन आधे रास्ते तक फिर उसके बाद चला ही नहीं गया, क्योंकि छाले ऐसे पड़ गए कि पैरों में जलन होने लगी। फिर अपने जूते देवरानी को देने पड़े और उसके बाद फिर उसकी चप्पलें पहनी, तो उसके पैरों में भी छाले पड़ गए। तो मतलब इतनी हालत ख़राब हुई। वैसे तो इनमें मैं पहले भी चलती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं चलती थी, लेकिन क्या है ये सिर्फ सीधे सीधे रास्ते चलने के लिए है, ये पहाड़ी रास्ते के लिए बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा इनकी जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ होती है जो, ये ऐसी होनी चाहिए जूते में जो ज़्यादा एकदम से ऐसे अच्छे से मुड़े, सॉफ्ट होनी चाहिए। ये थोड़े हार्ड है। अभी तो देखो गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में थोड़ा सा फिर भी मुड़ रहा है, और सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगा। तो ऐसी जूता ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा ये चीज़ मुड़े, जिससे कि पैर को आराम मिले। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करके बताना कैसी लगी। तो धन्यवाद।